the concept behind how the fastest trains in the world run. दुनिया में सबसे तेज जो बुलेट ट्रेन चलती है, मैगलेव ट्रेन, वो इसी सिद्धांत पे चलती हैं. Thank you for coming, sir. आराम से लगाइए, आराम से खेलिए. Thank you. When I came for this workshop, I was a little bit apprehensive what is going to happen, because normally in workshops we hear lectures and then we go back, deliver something and then forget something. But when this time I came, I joined a little bit late. As soon as I entered, it appeared to me like a class of Mr. Ranchod Das. You might be remembering from the movie Three Idiots. That was the exact feeling what I got. Everybody busy and joining things and applying different theories. Everybody engrossed in his or her own work. Nobody listening to each other. So that was a wonderful experience. And when I started doing all these things, even I got engrossed so much that I forgot what is happening around, what is the time, is it lunch time or evening. Normally in other workshops we used to wait that, oh, when is going to be the lunch bell, when it is going to be the evening tea. So it was a wonderful experience over here when I came here. Hope we have such kind of workshops in future also. This will benefit a lot. Thank you. ये जो वर्कशॉप के बारे में बताना चाहता हूँ, रियली इट इज़ ए फंटास्टिक, क्योंकि ऐसा लगा कि ज़िंदगी में हमने कुछ पहली बार देखा और सीखा. जैसे कि मैंने पहले ही अपने एक सॉन्ग में बताया, एक उसमें बताया कि जो मेरी 31 ईयर की सर्विस हो गई है कंप्लीट, और उसमें मैंने बहुत सी वर्कशॉप अटेंड की और बहुत से सेमिनार लगाए, लेकिन दिस वन इज़ द यूनिक. और इतना अच्छा लगा. और सबसे बढ़िया मनीष सर, उनकी सिंपलिसिटी और उनकी नॉलेज, और उनका कोई मतलब कि कोई वो दायरा नहीं था, मतलब कि कोई बियॉन्ड द लिमिट्स. मतलब कि ऐसे आदमी, ऐसे मानव मतलब कि इस दुनिया में अगर हैं तो रियली मतलब कि वो एक हमारे पूरे समाज के लिए बहुत ही मार्गदर्शक हैं. In 20 years of my tenure in KVS, this is the first workshop of its type, and I had never attended such workshop. जब मुझे पता चला कि मेरी 3 दिन की वर्कशॉप आई है, तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर्स, ब्लूप्रिंट सब कुछ लोड कर लिया. दो इट वाज नॉट मेंशन्ड कि बुक्स लेके जानी है, लेकिन फिर भी मैंने बुक्स भी रख ली कि वहाँ पे वही होने वाला जो हर बार होता है. लेकिन ये बहुत अच्छी थी, बिल्कुल टायरिंग नहीं थी, बहुत इफ़ेक्टिव थी. जो सिखाया गया वो डीपली दिमाग में घुस गया. एंड आई ऑल द टाइम विश्ड कि काश ऐसे टीचर्स हमें स्कूल टाइम में मिले होते. आई वुड रियली इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट ऑल दिस इन माई स्कूल, एंड आई विश कि हमारे इन सर्विस कोर्सेज भी ऐसे ही हों. इस कार्यशाला में आने से पहले मैं साइंस से बिल्कुल अनभिज्ञ था. मुझे साइंस की कोई नॉलेज नहीं थी. 10वीं के बाद मैंने कभी साइंस को टच भी नहीं किया था, तो कंसेप्ट मुझे समझ भी नहीं आते थे. लेकिन इन 3 दिनों के बाद मैं कह सकता हूँ कि साइंस के कुछ कंसेप्ट मुझे समझ आते हैं. मनीष सर की कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद. इस वर्कशॉप में आने से पहले बहुत सारे जो सीनियर्स थे उन्होंने फीडबैक्स दिए थे कि थोड़ी बोरिंग होगी, सब कुछ होगा. बट फ्रॉम द डे वन एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट व्हेन मनीष सर इंटरेक्टेड विद अस, हमें थोड़ा ग्लिम्स हो गया था कि वर्कशॉप थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. बट जब वो स्टार्ट हुई बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत कुछ सीखने को मिला है. लाइक बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जिस एक्चुअली अप्रोच बिल्डअप हुई है कि किसी चीज़ को इस तरीके से भी किया जा सकता है. नॉलेज हमारे पास थी, बेसिक आइडियाज़ थे, लेकिन उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है और यूटिलाइज़ करना है और कितने सिंप्लीफाइड वे में करना है, ये जो है सबसे अच्छी चीज़ है जो इस वर्कशॉप में हमने सीखी है. मैं कहना चाहूँगा कि ये बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए जल्दी समय पर एक वीक के वर्कशॉप हों और बार हों साल में, जिससे ये क्रम जो है चलता रहे और अविरत देश की उन्नति करे.
और इतना करे कि भारत सरकार का जो मेक इन इंडिया है वो इंडिया में ही बन जाए। इस तरीके से कट कर देते हैं तो ये आपके पास 8 ट्रायंगल्स आ जाएंगे और ऊपर पे आपको ये स्क्वायर मिलेगा। जब मैं इस कार्यशाला में आ रही थी तो उससे पहले मैंने इससे पहले कोई कार्यशाला या कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं किया, किसी तरीके का कोर्स नहीं किया है। लेकिन इससे आने से पहले मुझे बहुत अच्छा मेरा मेंटल लेवल मतलब मेंटल जो कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था छोड़ के जाना। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो 3 दिन का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला और सारे काम जितने प्रयोग यहाँ पे दिखाए गए सारे बहुत रोचक थे। मुझे कुछ अपनी स्कूल टाइम की बातें याद आई, बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आते थे और उनका आंसर मुझे नहीं मिलता था। यहाँ पे ऐसा लगा कि सारे क्वेश्चन मैं एक साथ पूछ रहा हूँ, जो भी मुझे पूछना है मैं यहाँ पे पूछूँ और मुझे सारे सबके आंसर मिलेंगे। और कुछ वैसा ही यहाँ का माहौल, यहाँ का जो एनवायरनमेंट था वैसा ही था जैसे क्लासरूम में होता है। मैं खुद जब पढ़ाती हूँ तो काफ़ी मैं भी चाहती हूँ कि बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन पूछें और उनके आंसर मैं दूँ। कई का आंसर मैं भी नहीं दे पाती हूँ, यहाँ पे उन काफ़ी क्वेश्चंस का मुझे आंसर मिला। और जाते हुए भी ऐसा लग रहा है कि शायद 2-4 दिन की और भी कार्यशाला होती तो और मज़ा आता। यहाँ वर्कशॉप आने से पहले जब मेरे को आने का लेटर मिला तो जैसा कि मैं पहले कई वर्कशॉप कर चुका हूँ, उनका अंदाज़ा है। मुझे दोनों मुंबई में भी एक सब्जेक्ट से हट के एक वर्कशॉप की, लेकिन वहाँ का भी जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा मज़ेदार रहा। कि जैसे जैसे कार्यशाला बढ़ती रही, जैसे जैसे चीज़ें सामने आती रही और सबसे मुख्य बात कि जब वो चीज़ें हमारे अपने हाथ से होने लगी तो उसमें बड़ी एक अलग ही खुशी मिलने लगी और उसमें एक बड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। I have attended so many in-service courses and workshops, but this one is totally different. And this is actually we are involved in the creative work. टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग और कब 5 बज जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता और अभी भी हमारा मन हो रहा है कि हम कुछ ना कुछ करें। दिस इज़ वेरी गुड वर्कशॉप और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे करना। थैंक यू।